देखिए, आदिवासी कल्याण के लिए हमारी सरकार ने 5 गुना बजट बढ़ाया 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आदिवासी राष्ट्रपति बनाया उनको और मजबूत करने के लिए, प्रदेश की पहली महिला राष्ट्रपति। तो मोदी जी की सोच और बीजेपी की सोच का ये लोग कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब चुनाव आए हैं नज़दीक में तो स्वाभाविक है, नए नए कपड़े पहन के, वो होता है ना, बरसात आती है तो मेढक निकल जाते हैं, तो चुनाव आते हैं तो ये लोग निकलते हैं, वही हाल है। दिल्ली की राउंड जेवलिन कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। 5 दिनों की ईडी हिरासत के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। ईडी ने कहा कि आगे भी हिरासत की मांग की थी और कहा कि वह सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके करीबी सहयोगी सर्वेश मिश्रा भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। एजेंसी ने यह भी कहा है कि जितनी भी एविडेंस एकत्रित किए गए हैं उससे पता चलता है कि शराब लाइसेंस को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। भाई, सहयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि वो छुपा रहे हैं कुछ। जब छुपा रहे हैं, ये बात अदालत को समझ में आ गई तो अदालत ने रिमांड 3 दिन के लिए और बढ़ा दी। लेकिन कब तक सहयोग नहीं करेंगे? सच तो आज नहीं कल सामने आना ही है। असच सामने आ चुका है कि यह पूरी की पूरी आम अराजक पार्टी चोर है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मनरेगा आम लोगों को दिया गया कानूनी अधिकार है। कांग्रेस के समय में यह काम करने के अधिकार की तरह था। बंगाल में आम लोग मनरेगा से वंचित हैं क्योंकि यहाँ काम नहीं हो रहा है। मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण था 2014 तक। और मनरेगा को जब हम लोगों ने चलाना शुरू किया, इसको आधार से जोड़ा और इसके पैसे अकाउंट में जाने लगे, तो आज ये भारत का सबसे चलने वाला रोजगार सश्रम स्कीम है। और कांग्रेस की विफलताओं और हमारी सफलता को जागृत करने वाला ये मनरेगा है। ये कांग्रेस पार्टी तो जान ले, जो प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा था। और बंगाल में तो खैर कुछ नहीं चलेगा। पहले अधीर रंजन चौधरी जरा राहुल गांधी को समझा लें कि इंडिया अलायंस में ममता जी के साथ कैसे चलेंगे जब बंगाल में मनरेगा नहीं चलता है। तो मुंह में राम बगल में छुरी, यही है इंडिया अलायंस की दूरी। शहडोल मध्य प्रदेश की एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की प्रयोगशाला में मृतकों का इलाज किया जाता है और उनके पैसे लूटे जाते हैं। ऐसा भारत में कहीं और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में होता है। राहुल गांधी को क्या है ना कि उनको अब मोतियाबिंद हो गया, 54 साल की उम्र हो गई है, ब्लैक काला कैटरैक्ट कहते हैं, काला मोतियाबिंद हो गया है। उनको सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में या गैर कांग्रेस शासित राज्यों में ही कमियां दिखती हैं। बीजेपी की प्रयोगशाला में क्या किया गया है, ये राहुल गांधी को अगर समझ में आया था तो विश्लेषण कर लेते कि 2014 से लेकर 2024 आ रहे हैं, कांग्रेस ट्रिपल डिजिट में क्यों नहीं आ रही है। ये किया जाता है बीजेपी की प्रयोगशाला में। इस बार सावधान रहिएगा, हम लोग ये भी प्रयोग कर रहे हैं कि आप सिंगल डिजिट में रहिए। दिल्ली बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव, उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी देश के हित में नहीं है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है लेकिन ये आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। इसका क्या मतलब है? हमास और आतंकवादियों का समर्थन करने से उनके चरित्र का पता चलता है। ये भयानक शर्मनाक है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जिन्होंने अपने बाप को खोया, अपने पति को खोया, अपनी दादी को खोया इसी आतंकी घटनाओं में, आज एक मुसलमान वोट के कारण हमास का नाम लेने में इन लोगों को डर लग रही है। और हमास को छुपा रहे हैं पैलेस्टीन के चादर से। पैलेस्टीन पीएलओ मूवमेंट, यासिर अराफत, सब कुछ सपोर्ट करते थे हम लोग। लेकिन क्या ये पता नहीं है हमें कि हमास ने सत्ता छीन ली गाजा स्ट्रिप की, और किस ढंग से वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके ये सत्ता चला रहा था। और जिस तरह से इसराइल के घर में निर्दोष नागरिकों को घर में घुस के मारा गया, औरतों को उठा के ले जाया गया, वीडियो है सामने, उसके बावजूद हमास का नाम नहीं, और उनके समर्थन में रेजोल्यूशन, और भी उस आदमी के द्वारा जो खुद आतंकवाद का भुक्तभोगी हो। ये दिखाता है कि सत्ता जाने से कितनी बड़ी बेचैनी मची हुई है। अब मुसलमानों को वोट चाहिए हर जगह से। उनको लगता है कि हमास का नाम लेंगे तो भारत के मुसलमान खुश हो जाएंगे। अरे यही गलतफहमी पालते पालते 54 साल निकल गए, उम्र भी निकल जाएगी।